So example number 6, find the coordinates of the point which divide the line segment joining the point this and the point this in the ratio 3:1 internally. ये जानबूझ के मैंने इसको हाईलाइट किया रेड कलर से, इंटरनली से आपको क्लियर है। तो इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो बेस्ट वे समझने के लिए पहले तो क्या करो, एक लाइन सेगमेंट लाइन ड्रॉ कर लो, राइट। उस पर एक पॉइंट का नाम दे दो ए, सपोज द फर्स्ट पॉइंट इज ए, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,-3। देयर इज अनदर पॉइंट बी, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 8, 5, ये दिए हुए हैं 8,5। अब थर्ड पॉइंट पता लगाना है। सपोज द थर्ड पॉइंट इज इन बिटवीन, इंटरनली है तो इन बिटवीन कहीं पर है। सपोज द पॉइंट इज पी, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 3 पार्ट्स इनटू 1 पार्ट, राइट। या रेशियो में बोलेंगे 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे यदि इसके कोऑर्डिनेट पता लगाने तो क्या यूज़ करते हैं हम, सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला में कोऑर्डिनेट्स एक्स के वैल्यू क्या आती है, एक्स कोऑर्डिनेट ये होता है, वाई कोऑर्डिनेट ये होता है, राइट। अब किसी एक को आप x1 y1 बोल दो, किसी एक को x2 y2 बोल दो, तो m1 और m2 आपको दिया हुआ है, राइट। तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे? तो यू विल राइट दिस वे, लेट p x, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये जो है पॉइंट जो किसके कोऑर्डिनेट पता लगाना है, सपोज द पॉइंट इज डिफाइंड इन दिस वे, and if this is the case then we can say using the section formula we get what, we get value of x and value of y in this way, x is equal to m1 into x2, m1 कितना है 3, ये 3 पार्ट्स into x2। अब m1 x, इसमें a में और b में मैं x2 किसको बोल रहा हूँ 8, ये इसको x2 क्यों बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल ध्यान रखना। यदि आपने बोला है 3:1, तो ये जो 3 है ये ऑलवेज इट विल मल्टीप्लाई अपने से दूर वाले को, इधर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और यदि ये 1 है इधर तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब आप इसको x1 बोलो, y1 बोलो, या इसको x2 y2 बोलो, कुछ भी बोलो, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, ये इधर वाले राइट हैंड साइड वाली रेशो से, और राइट हैंड वाला साइड लेफ्ट हैंड वाइट रेशो से डिवाइड होगा। अब देखो 3 को हमने क्या है, 3 पार्ट्स को मल्टीप्लाई बाई 8, खाली x कोऑर्डिनेट निकालना है। जब 3 मीन्स m1, यदि ये m1 है तो x2 क्या होगा, ये होगा x2, ये नहीं होगा कभी भी 3 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये याद रखना। ये फॉर्मूले में तो मैंने आपको बताया था कि m1 प्लस m2 नीचे लिखो, m1 प्लस m2 ऊपर लिखो, पहले x2 फिर x1। पर फिज़िकली यदि आपको समझना है तो फिज़िकली क्या समझना है, 3 पार्ट्स हमेशा इस राइट हैंड साइड दूर वाले से होंगे, 1 पार्ट हमेशा इससे होगा। आपको यदि फॉर्मूला याद भी नहीं है, आपको बस सिंपल ये मालूम है x के कोऑर्डिनेट से रेशो से डिवाइड करो और रेशो का सम नीचे लिख दो, तो भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। बेशक आपको ये फार्मूला याद नहीं है सेक्शन फार्मूला, बस आपको कॉन्सेप्ट याद है कि ऊपर जो होता है x कोऑर्डिनेट को रेशो से मल्टीप्लाई करना, किससे, इससे नहीं, इससे इधर वाले से। तो देखो, तो हमने क्या 3 × 8, 3 × 8, 1 × 4 डिवाइड बाई 3+1 रेशो। इसको आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, दिस इज 7। सिमिलरली वी कैन से y इज इक्वल टू, देखो 3 इंटू किससे मिलेगा, इससे नहीं, 3 इंटू बी के कोऑर्डिनेट से इंटू 5, 3 × 5 प्लस 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, और रेशो का सम। तो वैल्यू कितनी आ गई 3, दैट मीन्स x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, तो पी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम, कोऑर्डिनेट्स मालूम चल गए। सो देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट हो गए 7,3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, हेंस वी सॉल्व इट। कितना सिंपल है, क्लियर।